सन 1982 उस समय एक फ़िल्म की चर्चा चल रही थी। फ़िल्म के डायरेक्टर थे सावंत कुमार तक, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन वेटरन डायरेक्टर हैं और उन दिनों में वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे और वो चाहते थे कि सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेके एक फ़िल्म बनाए। तब राजेश खन्ना का करियर थोड़े से ढलान पर था। इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो दमखम और जो गैंग स्टाइल एक्टिंग वो कम हो गई थी। राजेश खन्ना है, एक्टर तो ज़िंदा रहता है। तो फिल्म सौतन, जी हाँ, उसकी प्लानिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं, उनको मैं लूँगा, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ था देवानंद के साथ और धीरे धीरे चर्चे में आ रही थी और वो एक खूबसूरत मॉडल भी थी। उनका नाम है टीना मुनीम। जी हाँ, टीना मुनीम और राजेश खन्ना को एक साथ पर्दे पे उतारने की प्लानिंग चल रही थी और प्लानिंग मुकम्मल भी हो गई। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई और उसी दरमियान राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के दरमियान प्यार में, रिश्ते में खटास पड़नी शुरू हो गई थी और दरार भी पड़नी शुरू हो गई थी। डिम्पल कपाड़िया अपने घर को, आशीर्वाद को छोड़ के अपनी बेटियों समेत जाने की तैयारी कर रही थी और तभी ये शूटिंग की प्लानिंग चल रही थी और मॉरिशस में सेट भी लगा हुआ था। जब राजेश खन्ना और टीना मुनीम शूटिंग कर रहे थे सावंत कुमार तक के साथ, उस समय डिम्पल कपाड़िया भी वहाँ मौजूद थी। झगड़े चल रहे थे, लेकिन वो कभी आउटडोर शूटिंग राजेश खन्ना के साथ छोड़ती नहीं थी और हमेशा जाती थी और वहाँ पे वक्त बिताती थी। यहाँ तक कि उनके होटल के जो खर्चे हैं, यहाँ तक कि सेपरेशन के बाद भी राजेश खन्ना खर्चे उठा लेते थे। कहा ना, राजेश खन्ना बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। और ऐसा नहीं कि राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया से उनके दिल में कोई प्यार में कमी आ गई थी, लेकिन डिम्पल खुद छोड़ना चाहती थी बहुत सारी आदतों की वजह से। तब एक गाना चल रहा था, शायद मेरी शादी का ख्याल। उसकी शूटिंग चल रही थी मॉरिशस में और जैसे ही राजेश खन्ना को और टीना मुनीम को सेट पे देखा, डिम्पल जलने लग गई। और उसके बाद धीरे धीरे उनको, वो तो काम था, लेकिन पर्सनल मीटिंग्स भी बहुत होने लग गई थी और धीरे धीरे राजेश खन्ना और टीना मुनीम करीब आ रहे थे। ये खुद डिम्पल ने देख लिया था और वहीं पे उन्होंने तय किया कि अब तो सेपरेशन करना ही है। लेकिन डिम्पल कभी भी डिवोर्स नहीं चाहती थी, ना ही डिवोर्स देती थी। डिम्पल इधर घर छोड़ के चली गई और अकेलेपन को दूर करने के लिए राजेश खन्ना का गहरा लगाव टीना मुनीम के साथ हो गया और वो एक बहुत अच्छी मोहब्बत में तब्दील हो गई। ऐसी मोहब्बत ना किसी ने देखी थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया से प्यार नहीं करते थे, प्यार तो करते थे। लेकिन टीना मुनीम के साथ एक ही ब्रश में, एक ही होटल रूम में रहना और कई दिनों तक, कई सालों तक साथ में घूमना फिरना, ये सब शुरू हो गया। और सालों बाद जब टीना मुनीम ने शादी का प्रस्ताव रखा, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, तो राजेश खन्ना ने ठुकरा दिया। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों काका जी, आप तो मुझसे ब्याह कर सकते हैं। तब ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना बड़ी हो रही थी, तो राजेश खन्ना ने कहा, देखो मेरी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, तो उनके ऊपर एक गलत असर पड़ेगा और एक गलत संदेश समाज को जाएगा अगर मैं तुमसे दूसरी शादी करता हूँ। और दूसरी बात है, डिम्पल ने अभी तक तलाक तो नहीं दिया ना। उसके बाद बहुत सारे किस्से होते हैं, वो ज़िंदगी के किस्से राजेश खन्ना के हम किसी और अध्याय में बताएंगे। लेकिन उसके बाद टीना मुनीम ने तय किया कि वो दूसरी शादी करेंगे और राजेश खन्ना ने कहा कि मेरा आशीर्वाद और मेरी गुड विशेस सदा आपके साथ रहेंगी, यू कैन गो अहेड विथ योर लव रिलेशनशिप। जब भी राजेश खन्ना को ये पूछा जाता है कि टीना मुनीम की शादी की तस्वीर कैसी है, तो बिना किसी ईर्ष्या के साथ राजेश खन्ना कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर।